नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक ट्रेंड चलता है बेरोजगारों का। बेरोजगारी का आलम यह है इस देश में कि युवा जो है वो सड़क पर उतरते हैं, पुलिस की लाठी डंडे खाते हैं और फिर घर चले जाते हैं। फिर कुछ महीनों बाद एक एग्जाम होता है, फिर सड़क पर उतरते हैं, फिर लाठी डंडे खाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन जो एग्जाम हो या राज्य सरकार के अधीन जो एग्जाम हो, हर एग्जाम या तो पेपर लीक हो जाता है या तो वैकेंसी आने में डिले हो जाती है और छात्र जो परेशान हैं, जो हताश रहते हैं, वो लाठी डंडे के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अक्सर आप सुने होंगे भाजपा जो है पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार में है और जब उनके प्रवक्ताओं या फिर उनके नेताओं से या फिर उनके समर्थकों से जो अंधभक्त हैं, जो सरकार से सवाल पूछने में डरते हैं, उनसे आप पूछिएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना क्यों है, क्यों एक ढंग से पेपर नहीं कर पाते हो, क्यों सरकारी जो वैकेंसी अब आती है उसको आप भर नहीं पाते हो। तो उनका तर्क होता है कि आप क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हो, आप अपना स्वरोजगार क्यों नहीं करते हो, आप अपनी रोजगार करो, आप दूसरे को नौकरी दो। ये तर्क आपने बार बार युवाओं के अंधभक्तों से, भाजपा के प्रवक्ताओं से सुना होगा। मैं भाजपा के प्रवक्ता को बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना आप कांग्रेस हो या फिर कोई और विपक्ष की सरकारें हैं जो स्टेट में है, उनका भी वही हाल है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार पेपर लीक और वैकेंसी की खबरें सामने आ रही थी, या फिर कहीं भी हो देश में के अन्य कई राज्यों में, बिहार में नीतीश कुमार है, लेकिन हर जगह का हाल लगभग वही का वही है। तो सबसे बड़ी बात आप जो तर्क सुनते होंगे कि तर्क ये रहता है हमेशा से कि आप अपना स्वरोजगार करो। स्वरोजगार के इतना बड़ा स्टार्टअप इंडिया, आप रोजगार देने वालों, इतना बड़ा एक भूचाल खड़ा किया गया कि ऐसा लगता है कि अगर आप अपने से रोजगार नहीं पैदा कर रहे हो, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप कोई धंधा नहीं कर रहे हो, आप 10 लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हो, तो शायद आपके अंदर टैलेंट नहीं है। आपके आत्मविश्वास को ये लोग ना डगमगवा देते हैं। आपकी ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर आप नौकरी नहीं करवा रहे हैं, आपके अंडर में 10 लोग नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको जो है वो आप टैलेंटेड नहीं हो, आप कम पढ़े लिखे हो, आपके पास सेंस नहीं है, आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे। भैया सबसे पहले बात आपको बता देते हैं, सरकारी नौकरी की स्थिति ये है ना कि आसान नहीं है लेना। दूसरी बात, आप जब बोलते हो कि स्वरोजगार की पूरी व्यवस्था क्या, आप बारे में आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था क्या है हमारे जो देश है उसका, जो सरकारी नौकरी के पीछे क्यों इतना लोग जो है वो मजबूर है। आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो हर साल अगर 5 लाख के इंजीनियर तैयार होते हैं देश में, तो उसमें से 1,35,000 से 40,000 लोगों को नौकरी मिलती है, बाकी लोगों को घूमना पड़ता है या फिर मजबूरी में सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो बार बार स्वरोजगार की जो ढोल पिटा जाता है, इसकी हकीकत क्या है। आप सुने होंगे कि जब सरकार 2016 में नोटबंदी की, उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था पूरा तूफान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह के सपने दिखाए गए। 2017 में जब जीएसटी देश में लागू हुआ, उसके बाद भी केंद्र सरकार और भाजपा जो है बार बार ये प्रचारित कर रही थी कि अब जो देश है वो बहुत तरक्की होगा, इकोनॉमी होगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है इस देश का कि इनकम इनइक्वालिटी पूरे देश में बढ़ते जा रहा है। पूरे देश की इनकम इनइक्वालिटी का हाल ये है कि 90% रुपए 10% लोगों के पास है और 10% रुपए में 90% लोग गुजारा कर रहे हैं। आप उसके बाद सोचिए कि जीएसटी लाया के हर चीज का महंगाई बढ़ा दिया, हर चीज का दाम बढ़ा दिया, कफन से लेकर दूध तक पे जीएसटी लगा दिया। उसके बाद अब जब देखिए कि 10-11 सालों में देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डूब रही है, मार्केट से छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, एमएसएमई जो है, उनकी कमर तोड़ दी गई है, तो अब इनको समझ में आया कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जीएसटी कम कर देते हैं। तो जब जीएसटी बढ़ाए थे, जीएसटी लाए थे, तो वो भी एक इनका मास्टर स्ट्रोक था। आज जब जीएसटी कम हो गया तो ये भी उनका एक मास्टर स्ट्रोक है। अजीब सा विडंबना देखने को मिलता है हमें इस सरकार में कि जब कुछ नया लाते हैं तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, और जब वो फेल हो जाता है, जब उसको वापस लेना होता है, तो वो भी एक मास्टर स्ट्रोक होता है। ये सेम लॉजिक आप किसान आंदोलन के समय देखे होंगे कि 3 कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जब इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक था तो कुछ किसानों के आगे आप क्यों झुक गए? मोदी जी ने खुद बोला कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। जब इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक था तो कुछ किसानों के आगे झुकने की जरूरत ही क्या थी भाई? मतलब उसके बाद समझिए कि जो हम बार बार स्वरोजगार पे फोकस कर रहे हैं कि स्वरोजगार की जो बात है,
जब ये सरकार को समझ में आ गया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो गिरते चले जा रही है, नौकरी नहीं है, तो क्या किया, अब जीएसटी कम कर दिया गया। जीएसटी कम करने के पीछे क्या मकसद होता है? इकोनॉमिक्स पता नहीं निर्मला सीतारमण कितने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, हालांकि जेएनयू से पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जितना मेरी समझ है, पूरी जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। ये लोगों को समझ में आ गया था कि लोगों के पास पैसा नहीं है, जिसके बाद जीएसटी कम किया गया कि ताकि महंगाई कम हो और लोग बाहर निकले, मार्केट में अपने पैसे खर्च करें और फिर से जो हमारी इकोनॉमी है वो रिवाइव करे, डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े, जिसके बाद रोजगार होगा। तो जब जो कंपनी पहले से है वो मुनाफा नहीं कर पा रही है, जो कंपनी पहले से है वो उसकी हालत खराब है, और आप युवाओं से बोलते हैं कि स्वरोजगार करो, भाई कहाँ से स्वरोजगार करे? जो और स्वरोजगार जो नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी है, न मांग है न सप्लाई है हमारे मार्केट में, कौन सा बिजनेस खड़ा लेके उतर जाएंगे युवा? मजबूरी में उनको वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगनी पड़ती है। और सरकारी नौकरी की तैयारी की स्थिति क्या है कि बिहार में आपने देखा कि दरोगा की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा हो, अगर छात्र सिर्फ ये मांग करते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप सही ढंग से करा लीजिए, किसी कहीं पेपर लीक ना हो, इस मांग को भी सरकार पूरा नहीं कर पाती है। और सरकार तरह तरह के नए नए ढोल नगाड़ा लेके पीटते रहते हैं कि हम ये किए हैं, वो किए हैं, और स्वरोजगार कीजिए, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि पूरे देश में स्थिति जो है वो धीरे धीरे खराब होती चली गई है।